दोस्तों, यह एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की पार्ट 5 वीडियो है। इस वीडियो में मैं कोशिश किया हूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करूं, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ऐसे क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाता हूं ताकि आपके एग्ज़ाम में वो आ सके। और मैं बीच बीच से क्वेश्चन उठाया हूँ, इसलिए उठाया हूँ कि जो हमें लगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को उठाकर आपको वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। कुछ नए नए चीज़ मिलेंगी, इसमें नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके हर एग्ज़ाम के लिए वो क्लियरिफिकेशन कर सके। क्वेश्चन नंबर 142 है, लेकिन मैं बीच बीच में सीक्वेंस से नहीं किया हूँ, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पे ध्यान ना देके ज़्यादातर हमारे एक्सप्लेन और क्वेश्चन नंबर पे ध्यान ना देके क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पे ध्यान दीजिएगा। तो इन एडल्ट डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी काजेज, यानी कहा है कि युवाओं में जो विटामिन डी की कमी हो जाती है उससे कौन सी बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, तो ऑस्टियोमलेशिया नामक की बीमारी होती है। और इसमें ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है कि बोन मिनरल्स की डी की कमी के कारण सॉफ्ट हो जाती है, जिससे उसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन आर, कहा है कि जो दूध के दांत होते हैं कितने होते हैं चिल्ड्रेन में, तो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। दूध के दांत बच्चों में क्वेश्चन आता है कि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर, यानी कि दांत कितने टाइप के होते हैं, तो दांत जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं। उनके 4 टाइप को डिवाइड किया गया है। जो फ्रंट वाला दांत होता है उसको इंसीजर बोलते हैं, उसके साइड साइड जो दांत होते हैं उसको केनाइन बोलते हैं, और उसके जो पीछे वाले दांत होते हैं उसको प्रीमोलर, और जस्ट उसके पीछे मोलर दांत होते हैं। तो इस तरह एक परिपक्व व्यक्ति में, एक मेच्योर व्यक्ति में 32 टीथ होते हैं, यानी 32 दांत होते हैं। और एक दूध के दांत की जो बात करते हैं बच्चों में, वो 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरी फॉर ए जिम्नास्टिक प्लेयर, एक जिम्नास्टिक प्लेयर के लिए कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है। देखिए, जिम्नास्टिक प्लेयर जो होते हैं उनमें मस्कुलर पावर बहुत ज़्यादा होता है, उनके लिए 4200 से 4800 कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच चेम्बर इज प्योर ब्लड सर्कुलेटेड, कहा है कि किस चेम्बर में, हार्ट के जो 4 चेम्बर होते हैं उसमें से किस चेम्बर में प्योर ब्लड, यानी प्योर ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, और इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो कहा है कि हार्ट के जो चेम्बर होते हैं उसके किस किस चेम्बर में, कौन कौन से चेम्बर में प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल का मतलब कि नीचे वाला भाग, जो चेम्बर का नीचे वाला भाग। लेफ्ट ऑरिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों में प्योर ब्लड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ए और बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैल्यू ऑफ हार्ट टाइड, तो कहा कि निम्नलिखित में से कौन हार्ट को टाइट करके रखता है। तो कार्टिलेजिनियस कॉर्ड, कार्टिलेजिनियस कॉर्ड होता है वो हार्ट को टाइट करके रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 है, उसमें कहा है कि विच हार्मोन्स रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल इन द बॉडी, यानी कहा है कि शरीर में कौन से हार्मोन्स हैं,
कौन से हार्मोन्स हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करता है, संचालित करता है? तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन। और ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। और सी है कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन ही ऑक्सीजन शरीर में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 149 है। 149 क्वेश्चन है कि नेम 149 है कि द नेम द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम विच जनरली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्ट एक्शन। कहा है क्वेश्चन कि नर्वस सिस्टम का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिफ्लेक्शन क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है, यानी क्रियाओं में इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। तो स्पाइनल कार्ड ही रिफ्लेक्शन क्रियाओं में शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है नर्वस सिस्टम की, इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो होती है नर्व की, उसको बोलते हैं न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये शब्द दिया है जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को बोलते हैं, जो इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल सेक्स हार्मोन्स इज टर्म। जो मेल पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ही मेल का सेक्स हार्मोन्स होता है, ये सेक्स की डिजायर को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, डायबिटीज़ इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी। यानी किसकी कमी के कारण डायबिटीज़ होती है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ होती है। और डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है आम भाषाओं में सबको जनरली देखा गया है, क्योंकि वह साइकोसोमैटिक डिजीज से बोलते हैं, और यह मानसिक टेंशन से ज़्यादा हो रही है टाइप 2 डिजीज डायबिटीज़। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 है, हाउ मैनी क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट इन मैन। यानी कितनी क्रेनियल नर्व व्यक्ति में प्रेजेंट होती है। क्रेनियल नर्व, देखिए क्रेनियल नर्व जो होती है 12 जोड़ी यानी 24 होती है, 12 जोड़ी उपस्थित होती है। और हाउ मैनी स्पाइनल नर्व आर प्रेजेंट इन मैन, यानी स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? तो 13 पेयर, 13 जोड़ी स्पाइनल नर्व होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडुला ऑब्लोंगाटा ऑफ हाइंड ब्रेन कंट्रोल। देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है हाइंड ब्रेन में होता है। हाइंड मतलब ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरेब्रम आता है, और हाइंड में मिड में थैलमस और हाइपोथैलमस आते हैं, और हाइंड में सेरेबेलम आता है। तो सेरेबेलम हाइंड मेडुला ऑब्लोंगाटा का फंक्शन क्या है कि हार्ट रेट को कंट्रोल, हार्ट बीट पे नियंत्रण करना, और इसका और काम है, फंक्शन है रिस्पायरेटरी को रेगुलेशन करना। जो भी अनैच्छिक क्रियाएं हमारे अंदर होती रहती हैं उस पर वो नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्व इम्पल्स लीव्स ए न्यूरॉन वाया। कहा है कि एक नर्व इम्पल्स लिव्स ए न्यूरॉन वाया। एक जान के द्वारा एक इम्पल्स लीव होता है, जाता है, छोड़ता जाता है, डिलीवर किया जाता है। सेल बॉडी, एक मान लीजिए न्यूरॉन है, ये डेंड्रॉइड्स हो गए, ये डेंड्रॉइड्स, और ये सेल बॉडी हो गई, और यहाँ से ये निकला है ऐसे, वो हो गया एक्सॉन, और इसके बीच के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस।
नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है, नेम द ग्लैंड हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन रीजन। यानी कि कहा है कि कौन सी ग्लैंड है जो दोनों है, एक्सोक्राइन बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ दोनों है। तो पैनक्रियाज को बाह्य अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। देखिए एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो हार्मोन्स को डक्ट के द्वारा सीधे रिलेटिव ऑर्गन के पास पहुंचाती हैं, यानी उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन जो ब्लड के माध्यम से हार्मोन्स को रिलेटिव ऑर्गन्स के पास पहुंचाते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, इसमें पैनक्रियाज को दोनों मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आता रहता है, किसी तरह घुमा के पूछ लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन मेल। देखिए 250 से 300 ग्राम होता है हार्ट का वजन, लेकिन मेल का पूछा है तो 300 ग्राम। और इसी के आगे फीमेल का पूछा होगा, तो द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन फीमेल तो 250 ग्राम होता है। फीमेल का जो एवरेज हार्ट होता है वो 250 ग्राम का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चेम्बर ऑफ हार्ट आर। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि हार्ट में कितने चेम्बर होते हैं। तो हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऊपर का होता है जो लेफ्ट एंड राइट आरिकल, और 2 नीचे जो होता है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 161 है। देखिए क्वेश्चन मैं दूर दूर से उठाया हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 161 है। तो इसमें क्या है कि द वॉल ऑफ हार्ट कंपोज ऑफ स्पेशल मसल सेल। जो हार्ट की वॉल होती है वह स्पेशल मसल सेल के द्वारा बनी होती है, कंपोज्ड होती है, तो उसको बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इनर कम्पैक्ट एंड स्पंजी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बोन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ इट। यानी कहा है कि जो बोन के अंदर स्पंजी पार्ट होता है उसको बोन मैरो कहते हैं, और उसका कलर किस कलर का होता है, तो येलो और रेड कलर का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बोन के अंदर जो स्पंजी मटेरियल्स होते हैं वो मैरो होती है, वो रेड और येलो कलर की होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन्स आर कवर्ड विथ द आर्टिकुलर सरफेस मेड। जो बोन होती है, बोन की जो सरफेस होती है ऊपर वाले पार्ट, लिंड पार्ट, जो कवर होती है, ढकी होती है, वो किससे ढकी होती है, हाइलाइन कार्टिलेजियस टिश्यू, हाइलाइन कार्टिलेजियस टिश्यू के द्वारा ढकी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज अबाउट। जो एवरेज डायमीटर होता है यानी व्यास होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 0.00075, 0.00075 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव्स एज ए लीवर व्हाइल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उस समय कौन सा लीवर की तरह व्यवहार करता है, उत्तोलक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बोन जो होती है शरीर में उत्तोलक लीवर का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। फ्रेमवर्क की जब बात करते हैं तो यहाँ पे स्केलेटन हो जाता है, स्केलेटन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 174 कि व्हेन एवर एडवर्स कंडीशन डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम अकर इन द डाइट देन इट इज
सप्लीमेंटेड बाय, कहा है कि जब कभी अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है डाइट के थ्रू, तब वहाँ पे हमारी बोन कैल्शियम को प्रोड्यूस करती है। यानी कि ऐसा कंडीशन कभी कभी आता है कि जब भोजन में कैल्शियम की मात्रा ख़त्म हो जाती है, उससे नहीं मिलता है, तब हमारा शरीर, हमारी बोन वहाँ से कैल्शियम को रिलीज करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। मैं कोशिश किया हूँ सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। जब एक बार कॉन्फिडेंस बन जाएगा तो आपका हर एग्ज़ाम फिजिकल एजुकेशन संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे क्रैक होते चले जाएंगे। तो इस तरह हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप लोग सब्सक्राइबर आप लोग बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइबर हैं, ताकि उसको मैं देखकर डीमोटिवेट होने लगता हूँ। किसी तरह मैं क्वेश्चन को सर्च करके वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपनी आवाज़, अपना नॉलेज शेयर कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग माई